हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मैं अलमारी को ओपन करके इसमें ना कपड़े मैंने उस दिन ना ऐसे ही रख दिए थे, तो मैं फटाफट इनको ना सेट कर देती हूँ। इसमें से कुछ कपड़े, कुछ तो नहीं, बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, कुर्तियाँ हैं, सूट है मेरे, जो कि मेरे अभी टाइट हो गए हैं क्योंकि मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया था। तो वो मैं यहाँ से क्योंकि यहाँ फिर फ़ायदा क्या है, मेरे आ ही नहीं रहे वो कपड़े, तो उनको मैं ना अंदर बेड में रख देती हूँ क्योंकि अगले साल तो मुझे पक्का आ जाएंगे वो सारे मेरे सूट, क्योंकि मेरा वजन ना ऐसा ही रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम भी हो जाता है। और फिलहाल मैं कोशिश भी कर रही हूँ अपना वजन थोड़ा सा कम करने की। तो 4-5 किलो भी अगर कम हो जाएगा ना मेरा वजन, तो मेरे ये सारे कपड़े आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बस थोड़ा सा ही करना है, बस 5 किलो वजन कम करना है, तो वो हो जाएगा धीरे धीरे 5-6 महीने में, तो फिर पहन लूँगी। तो इसीलिए अभी ये सारे कपड़े यहाँ से हटा के बेड में लगा देती हूँ। यहाँ इस बेड में काफ़ी जगह भी रखी हुई है कपड़े रखने की। तो ये देखो, इसमें मैंने इस तरीके से सारा बेड बहुत ही अच्छे से एक एक सामान अच्छे से जचा जचा के लगाने लग रही हूँ। अभी विहान गया हुआ था स्कूल, तो मैंने स्कूल गया है मेरा बेटा, तो जाने के बाद उसका मैंने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाती हूँ उस टाइम का, क्योंकि जितने काम ना बच्चा स्कूल जा रहा हो तब हो जाते हैं ना तो बढ़िया, या ट्यूशन जा रहा हो बच्चा, क्योंकि जब बच्चा साथ में होता है ना तो वही काम बहुत धीरे धीरे हो जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में फिर आपको बच्चे को भी अटेंशन देनी होती है, बच्चे को भी संभालना होता है। और देखिए, मैं एक प्रोटीन एक्स खरीदने की सोच रही हूँ, बताइएगा कोई फ़ायदा होता है नहीं होता है, बाकी देखूँगी लूँगी। तो अदरवाइज़ मैं तो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ से ना कैल्शियम मिनरल्स विटामिन के ना सप्लीमेंट क्या टैबलेट्स ले आती हूँ, वही खा लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ बहुत दुखते हैं। मैं जैसे खाना भी मतलब कुछ भी काम कर रही हूँ ना, मेरे हाथों में दर्द होता है, तो इसका मतलब या तो कैल्शियम की कमी है, पता ही नहीं क्या है कमी। तो यहाँ पे देखो, मैंने फटाफट लग गए, फटाफट ये सारे कुछ कपड़े मैंने विहान के भी निकाल दिए हैं अभी विंटर्स के, जैसे विंटर्स के क्या बोलते हैं उनको, तौलिए वगैरह नहीं होते जो गर्म तौलिए होते हैं बच्चे के, तो वो सब मैंने निकाल दिया है क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी धीरे धीरे। कुछ शॉल भी निकाल दिए, और ये कुछ सामान था, मैं देख रही थी इसमें से कहाँ क्या है, क्योंकि मुझे याद भी रखना ज़रूरी होता है सामान की मैंने रखा कहाँ पे क्या है, क्योंकि अगर मैं भूल जाती हूँ ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो सामान फिर पूरे घर में ऐसे ही ढूंढते रहो कि कहाँ रख दिया, समझ ही नहीं आता। और ये फराटा मैं लेकर आई थी, देखो टेबल फैन काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है इन गर्मियों में, मैंने 1 महीना यूज़ किया था उस घर में, क्योंकि उस घर में AC नहीं लगा हुआ ना, तो उस घर में काफ़ी गर्मी हो जाती है, क्योंकि कूलर में ना ह्यूमिडिटी वाली वो ठंडक होती है, मतलब ठंडक नहीं होती, मतलब कूलर की ना पता है क्या होती है, चिपचिप वाली वो होती है हवा, तो इसीलिए उससे बढ़िया ये ना फराटा सही रहता है। जैसे कभी वैसे भी चला सकते हो आप इसको, जैसे आप बाहर भी कहीं, तो ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल फिर इस घर में मैंने नहीं चलाया, इतना तो कम ही चलाया, क्योंकि यहाँ तो AC लगा हुआ था और अब तो मौसम वैसे भी ठंडा हो गया है। तो उसके बाद ये देखो, ये जो कपड़े थे, ये सारे कपड़े ना मेरे सूख गए थे, तो इनको मैं फटाफट ना यहाँ से उठा के इनको, नहीं बेटा ऐसे कभी भी नहीं बोलते, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये देख लो, देखा, मैं कह रही ना बच्चे को पूरा अटेंशन देना होता है। मैं अपना काम कर रही हूँ तो मेरे पास आके बोल रहा है मैं जा रहा हूँ मम्मी घर छोड़ के, क्यों? क्योंकि मैं इसकी तरफ देख नहीं रही हूँ, इसलिए बस इतनी सी देर में भी इसको बुरा लग जाता है विहान को कि मम्मी मेरे को क्यों नहीं देख रही है। तो यहाँ पे देखो, मैंने उसके बाद कपड़े सारे रखने के बाद मैंने दूसरी अलमारी जचाने लग गई। इसमें मेरे जो घर के पहनने के पजामे T-शर्ट्स वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं, देख लीजिए अलमारी में भर भर के पजामे T-शर्ट्स। तो मैंने कहा सारी T-शर्ट्स इनको जचाती हूँ, नीचे मैं पजामे रखती हूँ, साइड में विहान की तीसरा जो खाना है वहाँ पर मैं विहान के जो कपड़े होते हैं जो विहान घर पे पहनता है वो सब रखती हूँ। तो आज ना, हाँ मेरा बच्चा, आज विहान का ना क्या था, दशहरा फंक्शन था, तो मैम बोल रहे थे विहान को एथनिक वियर पहनाना था, फौजी बना के भेज दिया। विहान बोलता सुबह सुबह मम्मी मेरे को फौजी बना दो, फौजी बना दो। मैं भी सोच रही थी कि कुर्ता पजामा पहनाना है विहान को, बट फिर विहान बोलता कि मम्मी फौजी बनना है मुझे, फौजी, तो मैंने फौजी बना के भेज दिया। फिर मैडम बोलते क्योंकि दशहरे के फंक्शन के हिसाब से तो देखो फौजी बनाना बहुत अजीब था, लेकिन चलो कोई नहीं, बच्चे की खुशी के लिए मैंने हामी भर दी विहान को। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे को फौजी बन के जाना है फंक्शन में, तू फौजी बन के चला जा। वैसे 15 अगस्त का तो नहीं था फंक्शन, खैर, बट जो भी था चलो कोई नहीं। तो उसके बाद ये देखो, यहाँ पे मैंने अलमारी भी अच्छे से जचा दी थी। इसमें मैंने अभी ये अलमारी इसलिए जचाई है क्योंकि अभी जो कपड़े मैंने सूख गए हैं ना जो कपड़े, उनको तय कर करके इन्हीं अलमारियों में जचाना है। तो इसमें थोड़ा सा ना तय कर अच्छे से मैंने अलमारी जचा दी है ना, तो इसमें काफ़ी स्पेस बन गया है, मेरे कपड़े अच्छे से इन अलमारियों में रखे जाएंगे। उसके बाद ये देखिए,
अभी देती हूँ बेटा। ये देखिए, ये यहाँ पे देखो, अभी जो मेरा ये घर है ना, मैं आपको ये दिखा रही थी कि ना ये घर सेट होने के बाद भी अच्छा लगेगा। अभी बस इस घर में भी मुझे ना साफ़ सफाई करनी है। अभी आज से 4 महीने पहले जब मैं इस घर में आई थी, मैं करीबन 3 महीने इस घर में रही हूँ। तो जब इंसान रहता है तो उस घर की साफ़ सफाई भी करता है। तो देखो, मैंने इस घर में साफ़ सफाई भी करी थी इस तरीके से, जब बेड लग गए थे। और ये देखो, मेरा सामान आया था। और ये देखिए जी, इस घर में आप देखोगे ना, सारे वॉलपेपर्स वगैरह लगे हुए हैं इस घर में ब्लू कलर के। और आप लोगों के कमेंट्स भी मैं पढ़ने लग रही थी। आप लोग बोल रहे थे कि ये कुछ लोगों को तो ये वॉलपेपर्स अच्छे लग रहे हैं, सबको बेकार नहीं लगे, सबको मतलब मिक्स है। तो सबकी बात आप लोगों की भी सही है, जो लोग मुझे इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ निधि, ऐसा नहीं है कि ना ये वॉलपेपर्स हम सबको ख़राब लग रहे हैं। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। देखो, किसी को ये वॉलपेपर्स अच्छे भी लग रहे हैं, किसी को ख़राब लगते हैं, तो वो मिक्स्ड है। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो अच्छे ही हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से देखो, ये वॉलपेपर्स थे और मैं आपको ये घर दिखा रही थी। देखो, साफ़ सफाई करने के बाद ये घर भी अच्छा लगता है। सफाई होनी ज़रूरी होती है बस घर में, उसके बाद तो देखो घर भी अच्छा लगता है। और ये इस घर में देखो वॉलपेपर्स वगैरह सब लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, अभी आप लोगों को पता है कि मैं अपने साथ वाले घर में भी वॉलपेपर्स लगवा रही हूँ। तो जैसे ही वो वॉलपेपर्स लग जाएंगे ना, तो उसके बाद जो वॉलपेपर थोड़े बहुत बच जाएंगे ना, वो मैं इस घर में लगवा दूंगी। क्योंकि ना इस घर में ना 1-2 जगह, ये देखो इधर थोड़ा सा सीमेंट खराब हो रखा है, तो उस जगह पे वॉलपेपर आ जाएगा, बचा हुआ लगवा दूंगी थोड़ा बहुत। और ये देखो जी, ये सारा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे एक पेटी रखी हुई है। इसके अलावा ये देखो डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान। इस तरीके से देखो, ये घर भी देखो क्या है ना कि यहाँ फ्रिज मैंने पीछे रख रखा था, बाद में मैंने आगे की तरफ कर दिया, आगे की तरफ रख दिया। और ये देखो, ये यहाँ पे दीवान है और मंदिर भी है मेरा यहाँ पे इस घर में। और आप लोग खुद देख लो, ऊ ऊ ऊ करे जा रहा है विहान, क्योंकि ना ऐसे ही रहता है बच्चे के साथ, तो उसे बढ़िया ना। ये देखो, यहाँ पे देखो विहान सो रहा है। तो ये बेड भी देखो, मैंने ये देखो इसको अच्छे से जचा लिया था। डेकोरेट करने के बाद देखो, घर साफ सुथरा हो, सुंदर हो, ढंग से सेट हो और अच्छे से जचा रखा हो, तो देखो घर चाहे छोटा हो चाहे कैसा भी हो, घर अच्छा ही लगता है। तो घर तो देखो साफ सफाई करके, काम करके, मेहनत से अच्छा ही बन जाता है। तो ये देख लीजिए घर, आपको बहुत बुरा लगता है देखो ये देख के। सारे बर्तन लगभग धुले हुए हैं, बट मुझे चाहिए कुकर जो कि सिंक में है, धोना पड़ेगा। सबसे पहले घी, जीरा, राइस, इसमें वाटर और नमक ऐड कर दिया है। बेटा देख देख देख, मैं मम्मा कहाँ गई थी आज। तो इस तरीके से देखिए मैं काम करती हूँ। विहान की आज दवाई लेकर आई थी 1 महीने की, ये 60 गोलियाँ लग जाएंगी इस तरीके से। तो दवाई ली थी। यहाँ पे देखो पीछे यही पाउडर देख रही थी, प्रोटीन एक्स वगैरह यहाँ पे था इस तरीके से, बट मैंने अभी ख़रीदा नहीं है। मैंने सोचा रहने दे, उसे बढ़िया नॉर्मल जो सिंपल दूध होता है ना, वही पी लिया कर, उसमें ही बहुत प्रोटीन होता है दूध में। तो उसके बाद देखो बाकी दालें वगैरह खाओ तो दालों में भी बहुत प्रोटीन होता है। यहाँ 120 रुपये का मैंने पपीता ख़रीदा है, 60 रुपये का या 70 रुपये ये रेट चल रहा है इस टाइम हमारे यहाँ पपीते का, 70 रुपये का किलो ऐसे मिलता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 पपीते ख़रीद लिए, क्योंकि एक दिन रोज़ रोज़ मंडी आना भी बड़ा परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए 2 ले लिए कि कम से कम 2 दिन की छुट्टी अब है ना, 2 दिन बाद मंडी आऊँगी। तो यहाँ से बस मैंने पपीता ख़रीदा था। उसके बाद विहान को मैंने स्कूल से पिक कर लिया था। स्कूल से पिक करने के बाद ये देखो विहान को मैंने आज खिलाए हैं जीरा राइस विद दही, जो कि विहान का फेवरेट है। विहान को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और पता नहीं मक्खियाँ कहाँ से आ रही थी। और उसके बाद मैंने खाया था मैंने भी जीरा राइस खाया था, बट मैंने ये आलू सोयाबीन की सब्ज़ी थी, आलू ही लगा लो बस, आलू की सब्ज़ी थी, इसके साथ खा लिया था मैंने अपना खाना, डिनर, लंच करने के बाद। उसके बाद मैंने पपीता कट करके देखा, मुझे इतना वो था कि देखना है भाई कैसा निकलेगा कैसा नहीं। बाकी ठीक निकला, ये देखो सही निकला है। बाकी अभी हमने खाया नहीं है, बस कट करके अभी तो रख रही हूँ मैं। तो विहान तो देखो यहाँ गद्दे के बिना ही सो गया है। मैंने एक्चुअली गद्दा हटा रखा था, अभी सफाइयाँ कर रही थी, तो बस खाना खाने के लिए बैठे थे। मैंने कहा था कि चलो खाना खा के उसके बाद बेड झाड़ूंगी, बट आज नींद आ गई बेटा विहान को। देखो आज थक गया मेरा बेटा, आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है इस टाइम। वैसे तो विहान नहीं सोता है स्कूल से आने के बाद, बस कभी कभी होता है ना बच्चा थका हारा होता है, नींद लग जाती है, तो आज नींद लग गई विहान को। बट अच्छी बात है, सोएगा, नींद जितनी पूरी हो उतनी ही बढ़िया है। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि विहान का ना एक टाइम टेबल बन जाती है, जैसे 12:30 बजे जैसे विहान का
खा पी के 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 1.5 घंटा ये सो लें, उसके बाद ट्यूशन चला जाए तो और भी बढ़िया है, बट नींद आती नहीं है। आज बस सो गया है विहान, तो दवाई ले आई हूँ विहान की, और सुबह से देखो 2 चक्कर लग गए हैं मेरे बाजार के आज सच में। और ना सही ऐसी हालत हो जाती है क्योंकि इतनी बाइक चलाना मन नहीं करता। पहले मतलब आप लोगों को क्रेज होगा, लेकिन मेरे को ना जरूरत काम पड़ता है तो मैं निकलती हूँ, और रोज मेरा ऐसे ही रहता है। 30 के 30 दिन मेरे को ना कुछ काम जरूर पड़ता है, क्योंकि आप भी घर गृहस्थी वाले होंगे तो आपको पता है रोज कुछ ना कुछ काम तो पड़ता ही है कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो वही मेरा हाल है, जाना पड़ जाता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो नहीं भी मन होता तो भी। और हमारा तो मेरा तो घर सोसाइटी बहुत दूर है मेन मार्केट से, तो ऐसा नहीं है कि घर से निकलते ही दुकानें आ जाती हैं, बहुत दूर है, कोई भी काम हो जाना पड़ता है। तो आज भी गई हूँ देखो बाइक पे जाके सारा सामान, फिर मैं 2-3 काम ना निपटा के ही आती हूँ। मैंने सोच लिया, जैसे आज मेरे को ये था कि दवाई भी लाने फिर दोबारा जाना पड़ता, मैं कहा दवाई भी ले आनी थी, और फल फ्रूट भी थोड़ा बहुत ले आ जो ज़रूरत का है, बस इतना ही लेकर आई हूँ। उसके बाद बस अपना फिर फटाफट, और अब भैया को फटाफट फ़ोन करती हूँ, वॉलपेपर वाले भैया को, और कहती हूँ भैया वॉलपेपर का नाप ले लो जल्दी से, दीवारों का नाप लेना है उनको, क्योंकि नाप लेंगे मेजरमेंट लेंगे तभी तो प्रिंटिंग होगी ना, कि कितना 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 स्क्वायर फीट प्रिंट करना है उनको वॉलपेपर्स के लिए। तो बस वो प्रिंट करेंगे, प्रिंट होने के बाद तो फिर घर में वॉलपेपर्स लग जाएंगे, तो घर भी देखो पूरा साफ सुथरा सा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो उनको फ़ोन करती हूँ बार बार, तभी उनको थोड़ा पीछे पड़ूंगी तो जल्दी काम होता है, अदरवाइज़ तो देखो ढीला ढीला कर देंगे काम ना, वही चीज़ रहती है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।